एक छोटे से गांव में मुनीम नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी और मुनीम ही थे। उसके बेटे सभी शहर में रहते थे और लगभग माँ बाप को भूल ही गए थे। मुनीम का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जो इतनी उपज नहीं देता था कि उन दोनों का पेट भर सके। हर दिन वह सूरज उगने से पहले उठता और खेत का काम करता, लेकिन बारिश समय पर न होने के कारण उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। एक बार उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मुनीम के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मुनीम गांव के साहूकार के पास कर्ज मांगने गया। साहूकार जी, मैं बड़ी विपत्ति में हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। अगर समय पर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो जी नहीं पाएगी। मैं कर्ज तो दे दूं मुनीम, पर कर्ज के बदले में तुम अपना कौन सा कीमती चीज मेरे पास गिरवी रखोगे? तुम्हारे पास तो उस छोटे से खेत के अलावा कुछ भी नहीं है। उसी खेत में तो तुम अपना भरण पोषण करते हो। मैं तुम्हें कर्ज दूंगा, लेकिन अगर तुमने समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा खेत ले लूंगा। मंजूर है तो बोलो। जी साहूकार जी, आप मुझे कर्ज दे दीजिए। अगर मैं कर्ज न चुका पाया तो आप मेरी जमीन ले लेना। मुनीम ने साहूकार से कर्ज तो ले लिया, पर साहूकार के शर्त के बारे में सोचकर मुनीम का शरीर कांप उठता। मुनीम ने हार नहीं मानी। रात में अपने खेत में काम करता और दिन में गांव में मजदूरी करता। फिर भी हालात नहीं सुधरे। एक दिन मुनीम ने सोचा, अब क्या ही करूं जी कर। इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं अपना कर्ज उतार नहीं पा रहा हूं। मेरे पास ना पैसे हैं और ना ही खुशी। तभी उसकी पत्नी आकर बोली, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप वो ही हो ना जिसने मेरी बीमारी में मुझे न जाने कितने ही दिलासे दिए, और आप ही तो बोलते थे कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। मुसीबतें हमें परखने आती हैं, और आज आप ही हार मान रहे हो। अपनी पत्नी की बात को सुनकर मुनीम को एक नई राह नजर आई। एक आस जगी। उसने गांव के युवा लड़कों को इकट्ठा किया और मिलकर खेत के बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए काम शुरू किया। सबने मिलकर काम शुरू किया और कुछ ही महीनों में खेत लहलहाने लगा। मुनीम ने फसल को बेचकर न केवल अपना कर्ज चुकाया, साथ ही अपने घर को पक्का का भी बना दिया। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत और मेहनत से हर मुसीबत को हराया जा सकता है। हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।